जिस प्रकार अभी आप फ्लैक्स में एक बैनर में देख रहे हैं छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ। जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर 5 दिवसीय हड़ताल किया जा रहा है। जी नमस्कार, मेरा नाम सौरभ ताम्रकर, मैं URI न्यूज़ से आप देखना शुरू कर चुके हैं और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय जो जितने भी विभाग होते हैं, सरकारी विभाग, उसके संविदा कर्मचारी जो यहाँ पर आके अनिश्चितकालीन माफी चाहूँगा 5 दिवसीय हड़ताल का आह्वान कर चुके हैं। और जितने तमाम आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर एक फ्लैक्स, एक बैनर लेकर के यहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी 2 दिन हो चुका है इनका हड़ताल जारी हुए और 2 दिनों से इन लोग हड़ताल जारी कर चुके हैं। अभी थोड़ी देर पूर्व भी इनका एक नई कहानी इसमें दिखाया गया है कि भैंस के आगे बीन कैसे बजाया जाता है। भैंस इन्होंने सरकार को बताया है ताकि वो भैंस के आगे अगर बीन बजा रहे तो सरकार सुन नहीं रही है, वैसे ही भैंस नहीं सुनती है। जी हम पूछते बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा कुमारी गिमलता कोसी। आप कौन से विभाग से हैं? मैं शिक्षा विभाग से हूँ सर। कितने वर्षों से कार्यरत है? मैं 2011 से कार्यरत हूँ सर। जी, और क्या ऐसी बातें आ रही हैं, क्या ऐसा शासन का नियम आ रहा है जिसमें आप लोगों को नियमितीकरण नहीं मिल पा रहा है? सर हम लोग का नियमितीकरण इसलिए नहीं मिल पा रहे क्योंकि हम लोग के पूरा 54 विभाग है सर, और उसमें हमारा प्लेसमेंट भी शामिल है, ठेका प्रथा भी शामिल है, अंशकालीन भी शामिल है। इस कारण से हम लोग अभी हम लोग जितने भी कर्मचारी भी हड़ताल में, ये सर्व संविदा कर्मचारी के द्वारा हड़ताल में बैठे हुए हैं। और हमारा महासंघ जो है वो अनियमित कर्मचारी महासंघ, जिसमें पूरे विभाग आते हैं, जिसमें प्लेसमेंट भी है, अंशकालीन भी है, कलेक्टर दर भी है, दैनिक वेतनभोगी भी है। लेकिन शासन द्वारा यह कहा जा रहा है कि सिर्फ संविदा कर्मचारी को नियमित किया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि कोई भी रणनीति ऐसा बनाए, चाहे कि कोई भी एक बिंदु को लेकर करना स्टार्ट तो करे सर, चाहे 5 साल वाले को करे या 10 साल वाले, एक तो हमारे लिए नियम बनना ही चाहिए। जी, ये तो नियम बनाने की बात कर रहे हैं और नियमितीकरण की बात कर रहे हैं। मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर तमाम जो लोग, सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं, फ्लैक्स और बैनर को यहाँ पर दिखा रहे हैं। मरने के बाद बीमा नहीं चाहिए और जीते जी परिवार को भरपेट रोटी चाहिए। जी हाँ, ये बात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लाइन है। अगर शासन इनकी बात को नहीं सुनता है तो ये कहीं ना कहीं शासन के लिए शर्मनाक बात है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम युगल प्रसाद सिन्हा। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम मोहबा, विकास राजीव गांधी शिक्षा मिशन। क्या हो रहा है आप लोग के साथ कि शासन आप लोग की बात नहीं सुन पा रही है? शासन ये नीचे कर दीजिए। शासन हमारे मन के बातें नहीं सुना थे। अब 4 साल हो गए, पेमेंटो नहीं बढ़ा है। मोर 59 साल उम्र हो गई है और 2-3 साल बचे हैं। अब कितने साल से आप कार्यरत हैं? यानी 31 साल हो गए। 31 साल? 31 साल, मतलब आपकी पूरी जीवन ही निकल गई? पूरा जीवन निकल गया। देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर कहीं पर काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो वो अपनी पूरी जीवन का समय, अपनी पूरी जिंदगी, यहाँ तक के जो उनके बाल बच्चे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और वो उनकी जो बातें हैं, वो उनका जो काम है वहीं का वहीं रहता है। जी क्या नाम है आपका? रूपाली साहू। कौन से विभाग? मैं NHM में हूँ, फिटिंग डेमोन्स्ट्रेटर हूँ NRC में। 12 साल से मैं ड्यूटी कर रही हूँ संविदा में। जी, कैसे आना हुआ है यहाँ पर? सर यहाँ 5 दिवसीय हड़ताल है, उसमें सम्मिलित हुई मैं। तो अगर इस हड़ताल के जरिए आप लोगों के विभाग में, कार्यालय में कुछ क्षति होती है, कुछ नुकसान होता है, उसके जवाबदार कौन होगा? सर इसकी जवाबदारी सरकार की होगी। कार्यरत तो आप वहाँ पर हैं? सर तो हम लोग अपने नियमितीकरण मांग रहे हैं। 12 साल से मैं अनियमित कर्मचारी हूँ, तो सिर्फ हम लोग का मांग है सर नियमितीकरण। चलिए, ये तो इनकी बात हो गई कि 12 साल से, विगत 12 वर्षों से ये कार्यरत है और कार्य करते करते उसमें कार्यरत हूँ मैं। कुपोषण की उसमें कार्यरत हूँ, NRC करके, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर होता है पोषण पुनर्वास केंद्र, उसमें मैं कार्यरत हूँ सर। शासन से क्या उम्मीद करते हैं? आपको आपका अधिकार मिलेगा? सिर्फ अधिकार चाहिए सर, मांग रखते हम लोग अपना नियमितीकरण का। ये तो खैर शासन के ऊपर ही है कि उनका अधिकार उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आगे हम किसी से और बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मैं रूपनारायण विश्वकर्मा। कहाँ, कौन से विभाग में है? समग्र शिक्षा विभाग से हूँ। लेखापाल के पद पर 82 चौकी में कार्यरत हूँ। जी, मैं 22 साल से सर्विस में हूँ और शासन के शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं होती है, जी, चाहे वो भवन निर्माण से हो, चाहे शिक्षक व्यवस्था हो, चाहे वो गणवेश वितरण हो, चाहे सामग्री वितरण हो, ये सब का कार्य हम लोग देखते आ रहे हैं अभी तक। और 20 सालों से हमारे विकास के प्रति सरकार ने किसी प्रकार का कोई सोच, चाहे रमन सिंह की सरकार हो, चाहे वर्तमान में भूपेश सरकार हो, जिन्होंने अपने वादे को अभी तक पूरा। जी हाँ, मैं भी आपसे वही पूछना चाह रहा था कि अभी कुछ लोगों से मैंने बात किया, उनका कहना था कि 2018 से भूपेश बघेल की सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रहे। वहीं आप 22 वर्षों से कार्यरत हैं और 22 वर्ष मतलब अभी 4 वर्ष पहले रमन सिंह की भी सरकार थी। अगर रमन सिंह चाहते तो उस टाइम भी आपकी
सुना जा सकता था। उस टाइम ना तो रमन सिंह सुने और ना ही अभी वर्तमान में भूपेश बघेल। क्या कहेंगे? मैं देखा कि पहले भी रमन सिंह सरकार थी और रमन सिंह सरकार की कुछ ऐसे है कि उन्होंने काम आगे बढ़ाने की कोशिश किया था और कुछ लोगों का काम भी हुआ है, जैसे शिक्षा कर्मी लोगों का। मगर हम जो अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी है, इसके प्रति इन्होंने किसी प्रकार का कोई कार्य आगे नहीं बढ़ाया है और न सोचा है, न हमारे भविष्य के बारे में, न हमारे परिवार के बारे में। एक बार बता दूं, अभी वर्तमान में सबसे कम पेमेंट हमको मिलता है, सबसे कमेंट। अब बता रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी अधिकारी या कर्मचारी आपको दिखेंगे, जो एक प्यून, जो रेगुलर प्यून होता है, उस लेवल के पेमेंट मिलता है, उससे अधिक किसी को भी पेमेंट नहीं मिलता। मेरा दावा है कि अगर सरकार आए और हमारे घर में देखे, हमारे बच्चों को देखे कि हम, क्या लगता है कि भूपेश बघेल आपके घर आएगी देखने? वो कहाँ आएगी? वो तो सुनने को तैयार नहीं, बात नहीं कर रही, वो क्या देखेगी हमको? बात करने से मुकर रही है, वो दूर भगते हैं उनके जो नेता हैं। दर्शकों को बताइए कि क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे रहेगी और अगर मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? देखिए, हमारे जो संगठन है उसके मार्फत से तो हम जा रहे हैं, पूरे 20 साल तक हमने डिमांड करते आए हैं, आवेदन निवेदन, यहाँ तक कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात किए थे। जब स्मृति ईरानी थी, उनका लेटर है मेरे पास, मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से लेटर लिखता था। 2 बार मानव संसाधन मंत्री रही है, यहाँ कंप्लेन किए हैं हमने। उनकी सरकार रहते हुए रमन सिंह सरकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और वर्तमान भी अगर राहुल गांधी से भी बात करेंगे और उनके पास भी हमने लेटर भेजा, मगर रिप्लाई नहीं आई है। और मैं लगभग 50 से 60 ऐसे लेटर आपको। क्या उम्मीद है कि जब भूपेश बघेल नहीं सुन रहे हैं तो आपकी बात राहुल गांधी जी सुनेंगे? भाई, राहुल गांधी जी यहाँ पर आके दौरा किए हैं, उन्होंने घूमा है और यहाँ पर लोगों को आश्वासन दिया हुआ है, तो आश्वासन के ऊपर इनकी सरकार। आश्वासन तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने दिए थे। तो भाई, बीजेपी की बात अलग है, वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, उस वक्त विपक्ष में और लोग अलग लगते हैं उन लोग। चलिए देखिए, ये तो इनके मुद्दे हो गए, इनके मांगे हो गए। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि लोग जिंदगी भर अपना कार्य करते करते अपने बच्चों के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहते हैं, हंसी देखना चाहते हैं, ताकि वो उन बच्चों को स्कूल भेज पाए। मैं वैसे ही एक बच्चा दिखाऊंगा आपको वहां पर कि वो कितने अच्छे से खेल रहा है। अब इनके पिताजी, इनके परिवारजन एक उम्मीद करते हैं कि शासन से हमको वो चीज मिले, वो लाभ मिले, ताकि हम अपने बच्चों को वो सुविधा, वो शिक्षा और वो खान पान हम दे पाएंगे। जी, क्या नाम है आपका? मैं प्रकाश कुमार साहू। कहाँ से हैं आप? मैं यही राजनांदगांव से। राजनांदगांव से। कौन से विभाग से? स्वास्थ्य विभाग से। स्वास्थ्य विभाग से। कितने साल से कार्यरत हैं? मैं 2014 से हूँ। मैं 2014 से। किस मांग को लेकर गए हैं? अब नियमितीकरण, क्योंकि हमको काम करते करते 7 से 8 साल हो चुके हैं। कितनी प्रतिशत उम्मीद है कि आपकी नियमितीकरण होगी? 100। शासन तो आपकी सुन नहीं रही है, क्योंकि 4 साल से नहीं सुनी, तो अब क्या सुनेगी? नहीं, सुनना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसी प्रयास में है कि इतने दिनों तक सेवा दे रहे हैं तो इनका कुछ लाभ मिले हमको, हमारे परिवार को, यही उम्मीद से आए हुए हैं। जी, मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर दावा भी किया जा रहा है कि आने वाले 26 जनवरी तक के इनकी जो मांगे हैं वो शासन के द्वारा पूरी कर दी जाएगी। और अगर बाय द वे नहीं की, अगर किसी कारणवश नहीं किया जाएगा, तो आखिरकार इन जो संविदा कर्मचारी हैं, इनका आंदोलन आगे क्या रहेगा, किस प्रकार की प्रतिक्रिया रहेगी और क्या इनकी और आगे का निर्णय रहेगा। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मीनू पाटिल है। मैं आयुष मेडिकल ऑफिसर डोंगरगांव से हूँ और अभी हम लोग का 5 दिवसीय निश्चित हड़ताल जारी रहेगा और 20 तारीख को रायपुर में है। आज आप लोग के द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम भी रखा गया था, बीन बजाने का, भैंस के आगे बीन बजाने का। क्या लगता है कि सरकार को उससे फर्क पड़ेगा? अब हम कोशिश तो कर रहे हैं अपनी तरफ से। अब सरकार को हमारे प्रति ध्यान देना चाहिए और हमारे संविदा कर्मियों को जल्द से जल्द नियमितीकरण करना चाहिए। देखिए, मैं एक बात आपको बता देना चाहूँगा, ये सत्ता सरकार अलग चीज़ है, ये एक अलग मुद्दा चले जाता है। क्योंकि अगर ये लोग 15 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, इतने वर्षों से अगर कार्यरत है, तो उस समय बीजेपी के शासन में भी इनको इनके मुद्दों को, इनके मामलों को, इनकी जो ज़रूरतें हैं उनको सुनना चाहिए था। और अगर अभी विगत 4 वर्ष कांग्रेस पार्टी के पूरे हो चुके हैं और अगर सुनना चाहिए तो इसमें भी सुनना चाहिए था। आगे इनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या इनके जो वादे हैं वो सुने जाएंगे, शासन तक की इनकी आवाज़ पहुंचेगी, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। आगे हम आपको और भी दिखाएंगे कि किस प्रकार आज बीन बजा करके इन लोगों के द्वारा आह्वान किया गया है, भूपेश बघेल को जगाने की कोशिश की गई है। मैं URY CG न्यूज़ के साथ सौरभ ताम्रकर, राजनांदगांव।